अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा सब्जेक्ट है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यानी कि आज हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है इस पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे। इसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं यानी कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लॉजिक, सिंपल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट एंड लास्ट पे आपके पास है कि लॉजिकल कनेक्टिव। सबसे पहले हम इसको समझें कि व्हाट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं ये समझाता हूँ कि आपके पास जो है इसको ग्राफिकली यानी कि या ज्योमेट्रिकली आप डिस्क्रीट को कैसे देखते हैं। मैं सबसे पहले इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि ये आपस में क्या है कि ऑपोजिट हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब देखिए कि ये आपके पास क्या है कि ज्योमेट्रिकली डिस्क्रीट की एक क्या है कि एक कर्व है। अब देखिए कि इसको डिस्क्रीट क्यों कहते हैं इसको जो है। अब इसमें देखिए कि इस कर्व में क्या आपके पास प्रॉपरली ये फिल नहीं है, यानी कि एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट पे क्या है कि गैप है, स्कैटर है, यानी कि ये प्रॉपरली फिल नहीं है। तो यानी कि इसको हम कहते हैं कि डिस्क्रीट। और अनदर हैंड आपके पास ये कि कंटिन्यूस आप देखेंगे ये प्रॉपरली क्या है कि ये कंटिन्यूसली कोई भी चीज़ यानी कि चल रही हो, जो कंटिन्यूसली में कोई भी गैप ना हो, कंटिन्यूसली चल रही हो, उसको कहते हैं कि कंटिन्यूस। उसके बाद है कि डिस्क्रीट, ये इसमें जो है गैप, ये गैप क्यों इसमें क्यों कहते हैं यानी कि डिस्क्रीट जो है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन. Why there is skating in a discrete mathematical curve or not in continuous? Please tell me. Discrete data is countable while continuous data is variable। कि discrete data जो आपके पास उसको आप काउंट कर सकते हैं, जबकि आपके पास ये जो है continuous data या आप वेरिएबल कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है क्या। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेस के आप इसमें क्या करते हैं कि कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। कि आप इसमें प्रोसेस में हम इसमें करते हैं कि डिस्क्रीट में यानी कि उसके बाद इंडिविजुअल स्टेप्स में देखते हैं। अब देखिए कि उसके बाद सेकंड क्या है कि लॉजिक। व्हाट इज लॉजिक। आप देखिए कि मैथ जो सारी जो डिपेंड करती है वो करती है लॉजिक है। कि मैथ में आप देखते ही लॉजिक है, हम बात ही लॉजिक में करते हैं कि हर मैथ में हर बात लॉजिक पे डिपेंड करती है। आप देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है लॉजिक की। अब लॉजिक की डेफिनेशन देख लेंगे। Logic is the study of principles or methods that distinguish between valid or invalid statements। अब देखिए कि लॉजिक आपके पास क्या है कि एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम प्रिंसिपल और मेथड्स पे हम यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं। कि लॉजिक आपके पास एक ऐसी स्टडी है जिसमें वैलिड या इनवैलिड स्टडी में इनवैलिड स्टेटमेंट होती है। कि ये ऐसे असूल पर मबनी होती है जिसमें यानी कि ऐसे असूल या मेथड पर डिपेंड करती है जो बिटवीन के डिफरेंशिएट कर सकते हैं वैलिड या इनवैलिड स्टेटमेंट। कि लॉजिक आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट होगी या वो वैलिड होगी या वो इनवैलिड स्टेटमेंट होगी। अब देखिए कि मैथ में कोई भी आपके पास कोई भी सेंटेंस ले लें, कोई भी आप स्टेटमेंट ले लें, कोई भी आप यानी कि इक्वेशन ले लें, या तो वो वैलिड होगी या वो क्या होगी इनवैलिड स्टेटमेंट होगी। अब इसकी एग्जांपल देख लें कि वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट की। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इट इज संडे टुडे। अब ये क्या है, ये आपके पास इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास यानी कि आज क्या है, आज आपके पास आज संडे नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। अब सेकंड है, अगर मैं कहूं कि इट इज थर्सडे टुडे, तो ये आपके पास क्या है कि वैलिड स्टेटमेंट की एग्जांपल होगी।
ये आपने क्या स्टडी कर लिया कि लॉजिक क्या होता है, उसके रिलेटेड आपने एग्जाम्पल देख लेंगे। ये आपके पास क्या है लॉजिक। उसके बाद देखेंगे सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट आपके पास क्या है? सिंपल स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज either ट्रू और false but not both. It is also referred as to a proposition। के सिंपल स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट, ये एक ऐसा सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा कि प्रॉपर्ली डिक्लेयर सेंटेंस होगा, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ। लेकिन दोनों कंडीशन उसके अंदर नहीं आ सकती। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट या वो आपके पास या तो आपके पास वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों कंडीशन उसमें नहीं आ सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज संडे टुडे, ये आपके पास क्या है कि ये फॉल्स है। ये आपके पास इट इज थर्सडे टुडे, ये क्या, ये ट्रू है। लेकिन एक ही स्टेटमेंट में दोनों कंडीशन कभी भी नहीं आती। तो इसमें हम ये देखिए सिंपल स्टेटमेंट इसको कहते हैं आप जो है। अब डेफिनेशन की देख लेंगे। Simple statement is a declarative sentence कि ये आपके पास प्रॉपर्ली डिक्लेयर सेंटेंस होगा। दैट इज द ट्रू कि प्रॉपर्ली डिक्लेयर सेंटेंस होगा, या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स, कि या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ। लेकिन दोनों कंडीशन इस स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ सकती। आप इस स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड एज टू अ प्रोपोजिशन, क्या आप इसको प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लें कोई। सिंपल स्टेटमेंट आपके पास एक प्रॉपर्ली डिक्लेरेट सेंटेंस होगा, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ कंडीशन, लेकिन दोनों कंडीशंस के अंदर नहीं आ सकती। हमने आगे देखा कि इट इज आल्सो रेफर्ड एज, आप इसको रेफर कर सकते हैं प्रोपोजिशन के। इसको सिंपल स्टेटमेंट को आप प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि 2 + 2 = 4। अब हमें पता है कि 2 + 2 = 4 ही होता है। ये क्या है? ये एक आपके पास सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, या ट्रू है या फॉल्स है। क्लियरली हमें नजर आ रहा है ये क्या ट्रू है। अब सेकंड हम देख सकते हैं इट इज संडे टुडे। ये क्या है? इट इज संडे टुडे। हम ये देख सकते हैं कि ये रॉन्ग है, लेकिन है तो फॉल्स है, इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट। अब इसका एक रूल देख लेंगे। प्रोपोजिशन का क्या रूल है? हम प्रोपोजिशन कब कोई स्टेटमेंट प्रोपोजिशन होगी या नहीं होगी, अब उसका रूल क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है उसका। अब इसका रूल आप समझ लेंगे कि ऐसा स्टेटमेंट जिसकी प्रोनाउन रेफरेंस या वेरिएबल रेफरेंस क्लियर हो, आप उसको क्या कहते हैं कि वो प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट उसको कह सकते हैं। सिंपल स्टेटमेंट कि जिसका प्रोनाउन रेफरेंस, कि ऐसी स्टेटमेंट जिसका प्रोनाउन रेफरेंस और वेरिएबल रेफरेंस इसका क्लियर हो, आप उसको कहते हैं कि वो क्या है आपके पास प्रोपोजिशन या उसको स्टेटमेंट कह सकते हैं। और वेरिएबल रेफरेंस इज क्लियर। अब इसकी एग्जांपल देख लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टेटमेंट का प्रोनाउन रेफरेंस या वेरिएबल रेफरेंस क्लियर से क्या बात है, क्या इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेंगे। हम देखते हैं कि प्रोपोजिशन कब होगी, कोई भी स्टेटमेंट प्रोपोजिशन कब उसको हम कह सकते हैं, या नॉट अ प्रोपोजिशन कब होगी। प्रोपोजिशन नॉट अ प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन देखेंगे जैसे कि ग्रास इज ग्रीन,
अब देखें कि इसका कोरोनरी रेफरेंस जो है वो क्लियर है, हमें पता है कि ग्रास ग्रीन ही होता है, इसलिए हम ये कहेंगे ये कि आपके पास है या प्रपोजिशन या इसको स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जैसे कि 4 + 2 = 6, ये भी क्या है कि आपके पास है प्रपोजिशन है, हमें पता है कि 4 + 2 = 6 ही होता है आपके पास। अब एक चीज है कि अगर प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो तो हम कहेंगे वो क्या है, ट्रूथ वैल्यू है प्रपोजिशन की। अगर प्रपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो तो आप उसको कहेंगे वो क्या है, फॉल्स वैल्यू है प्रपोजिशन की। अब उसके बाद देखेंगे नॉट अ प्रपोजिशन। अब ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो प्रपोजिशन हम उसको नहीं कह सकते। अब जैसा कि x इज ग्रेटर देन 2, अब ये प्रपोजिशन नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसका जो है ये वेरिएबल रेफरेंस जो है ये क्लियर नहीं है। अब हमें ये डिफाइन नहीं है कि यहाँ पे x क्या है, अगर x थी हम यहाँ पे प्रॉपर कोई वैल्यू रखें तो फिर आप कह सकते हैं वो क्या है आपके पास है प्रपोजिशन है। अब हमारे पास यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो क्लियर नहीं है, उसका वेरिएबल रेफरेंस क्लियर नहीं है, इसलिए हम ये प्रपोजिशन को नहीं कह सकते। जैसे कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, अब हमें इसके ऊपर भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन सा डोर आपने क्लोज करना है, तो इसलिए ये भी क्या है प्रपोजिशन नहीं है। ये आपने क्या समझ लिया कि सिंपल स्टेटमेंट और प्रपोजिशन और इसका रूल भी समझ लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट। अब इसके देखेंगे नाम से क्या आपके पास लिखी है कि अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो, आप उसको कहते हैं कि वो क्या है अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट। अब अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट, अब जैसे कि इट इज संडे टुडे, अब देखिए ये क्या आपके पास है एक प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है। ये क्या है स्टेटमेंट है, हालांकि ये क्या ये फॉल्स है, लेकिन आपको इजीली अंडरस्टैंड तो हो रहा है ना कि इट इज संडे टुडे। अब उसके बाद देखिए x इज ग्रेटर देन 3, ये क्या है कि ये नॉट अ स्टेटमेंट है। क्यों ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है, यहाँ पे भी इसका वेरिएबल रेफरेंस क्लियर नहीं है, इसलिए ये हमारे अंडरस्टैंड में नहीं आ रही है। यहाँ पे इसका वेरिएबल रेफरेंस क्लियर नहीं है कि x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे अगर इसकी कोई भी हम वैल्यू रखें यानी कि वो ये है कि आपके पास 3 से ग्रेटर हो तो फिर आप इसको कह सकते हैं कि वो क्या है अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, कि आप जो है किसी भी स्टेटमेंट को प्रॉपरली सिंबल से डिनोट करेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, कि आप कोई भी स्टेटमेंट लेंगे उसको आप लेटर से डिनोट करेंगे, किसी भी लेटर से आप नोट करेंगे तो फिर आप यानी कि यहाँ पे डिस्क्रीट मैट्रिक्स में आप कोई भी स्टेटमेंट लेंगे आप उसको प्रॉपरली किसी वेरिएबल से डिनोट करेंगे, आप उसको कहते हैं कि वो क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को यानी कि आप प्रॉपरली यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है उसको आप प्रॉपरली लेटर से डिनोट करेंगे। कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप कोई भी स्टेटमेंट्स लेंगे आप उसको प्रॉपरली पहले उसको डिनोट करेंगे, कि यानी कि सिंबल से डिनोट करेंगे, लेटर से डिनोट करेंगे, यानी कि PQR यानी कोई भी आप स्टेटमेंट्स लेंगे उसको आप प्रॉपरली डिनोट करेंगे, यानी कि वेरिएबल से PQR को भी ले सकते हैं। स्टेटमेंट्स के स्टेटमेंट्स आर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, कि कोई भी आप स्टेटमेंट लेंगे उसको प्रॉपरली लेटर से नोट करेंगे। अब लेटर में यानी कि PQR कोई भी यानी कि लेटर ले सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे, अब मैं P से डिनोट करूँ कि कोई भी मैं स्टेटमेंट लिखने लगा
उसको मैं प्रॉपरली किसी वेरिएबल से नोट करूँगा। क्या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इसने यूज़ किए, यानी कि जो वेरिएबल यूज़ किए हैं PQR, मोस्टली यही यानी कि वो पूरे सब्जेक्ट में यानी कि नेक्स्ट जो 5 लेक्चर हैं वही यानी कि ये फर्स्ट लेक्चर पे डिपेंड करेंगे। यही लेक्चर को यूज़ करेगा PQR। P इज इक्वल टू लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये एक मैंने स्टेटमेंट लिया, इसको प्रॉपरली मैंने क्या किया कि P से नोट किया है। ये आपके पास क्या था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। उसके बाद आगे आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है कि सिंपल स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके यूज़ करके आप कंपाउंड स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। इसको कहते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट। कि सिंपल स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, डेवलप करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट को। आगे कंपाउंड स्टेटमेंट देखें। सिंपल स्टेटमेंट को आप यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। सिंपल स्टेटमेंट could be used to build as compound statement। कि आप कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने से पहले आप क्या करेंगे, उसको सिंपल स्टेटमेंट में हम यूज़ करेंगे। कि सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके आप क्या करेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट डेवलप करेंगे। इसमें लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ होंगे, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, आर एंड आर नॉट। के उन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके आप क्या करेंगे, ऑपरेटर और सिंपल स्टेटमेंट को यूज़ करके आप क्या करेंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट एक बिल्डअप करेंगे। अब यानी कि आप देखेंगे 3+2, इसकी एग्जांपल देखेंगे आगे। 3+2 इज इक्वल टू 5। ये क्या है, ये आपके पास सिंपल स्टेटमेंट है। अब मैं इसमें यूज़ करूंगा ऑपरेटर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ही कि किसी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना। अब देखिए कि कंबाइन करने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड और नॉट। कि कोई भी हम स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो आपके पास होंगे, यानी कि एंड और नॉट। अब यानी कि एंड के मैं दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाऊंगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके कंपाउंड स्टेटमेंट डेवलप करना। वो कौन सी, यानी कि स्टेटमेंट हम यूज करेंगे सिंपल स्टेटमेंट उसमें जो है, और उसमें ऑपरेटर यूज करके आप कंपाउंड स्टेटमेंट डेवलप करेंगे। लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान। ये आपने क्या किया कि सिंपल कंपाउंड स्टेटमेंट को समझ लिया। अब उसके बाद देखिए कि लास्ट पे जो टॉपिक है कि लॉजिकल कनेक्टिव। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लास्ट पे है कि लॉजिकल कनेक्टिव। जो नेक्स्ट आपके पास जो 5 लेक्चर हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं। जो आपके पास निगेशन, इसमें आपके पास लॉजिकल कनेक्टिव में कौन से यानी कि आपके पास पॉइंट्स आएंगे, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल। ये जो आपके पास जो 5 लॉजिकल कनेक्टिव हैं, यानी कि जो 5 लेक्चर हैं, जो नेक्स्ट जो आपके पास 5 लेक्चर हैं वो इसी टॉपिक पे डिपेंड करेंगे। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से इसका टेबल याद करना है, इसको समझ लेना। इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। मैं समझा देता हूँ कि लॉजिकल कनेक्टिव है क्या। इसमें आपके पास निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, उसके बाद कंडीशनल और बाई कंडीशनल ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करेंगे। आगे उनका रूल देखेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें हम कैसे वर्क करते हैं। आइए देखते हैं कि अब इसका टेबल देख लें कि इसके अंदर कौन सा आपके पास लॉजिकल कनेक्टिव आपके पास मुश्तमिल कौन से है, किस में आपके पास यानी कि ये डिपेंड करेगा लॉजिकल कनेक्टिव। अब इसका टेबल हम समझते हैं सबसे पहले कि अब इसमें देखेंगे आपके पास कौन से आपके पास ये लॉजिकल कनेक्टिव आएंगे। अब सबसे पहले इसमें आएगा जो टेबल में फर्स्ट पे आएगा कॉलम पे, यानी कि कनेक्टिव। कि आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो किन के साथ कनेक्ट होगा, उसका मीनिंग क्या है,
कार्ड उसको कहते हैं क्या है, उसका सिंबल क्या है, वो आप यूज़ करेंगे, देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे है कि नेगेशन, उसके बाद है कंजक्शन। ये आपके पास क्या है कि ये कनेक्टिव है, यानी कि यानी कि ये किसके साथ कनेक्ट होंगे, उसका सिंबल क्या है, उसको रीड आउट कैसे करते हैं, उसको कहते हैं क्या है, कंजक्शन, डिसजंक्शन, और लास्ट पे आपके पास कंडीशनल, और लास्ट पे है बाय कंडीशनल। अब इसके बाद यानी कि इस यहाँ पे क्या आएगा, मीनिंग, यानी कि निगेशन, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है, उसके बाद यहाँ पे आएगा सिंबल, उसके बाद यहाँ पे आएगा सिंबल, इसका सिंबल क्या है कि निगेशन का मीनिंग, उसके बाद सिंबल, लास्ट पे है कि कार्ड, इसको कहते क्या है, रीड आउट कैसे करते हैं। अब सबसे पहले देखिए निगेशन, निगेशन का मीनिंग क्या है कि नॉट, कि इसका मीनिंग क्या है, नॉट, इसका सिंबल क्या है, इसका ये सिंबल है। इसको रीड आउट क्या करते हैं, इसको कहते क्या हैं, टिल्डी, कि इसको आप रीड करते हैं टिल्डी। उसके बाद है कंजक्शन, इसका मतलब क्या है कि एंड, इसका मीनिंग क्या है, एंड। उसके बाद इसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है। इसको रीड आउट कैसे करते हैं, कैसे हम रीड करेंगे इसको, हैड। अब डिसजंक्शन, इसका मतलब क्या है, और कि इसके जो हम जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे उसका, उसमें इसका मीनिंग हम क्या यूज़ करेंगे, ये आप रीड कर रहे हैं। उसके बाद सिंबल आप कौन सा यूज़ करेंगे, उसको आप रीड आउट कैसे करेंगे, उस ट्रूथ टेबल को आप देखेंगे जब। उसके बाद है कि इसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है, इसको कहते हैं कि वेल, इसको रीड आउट करते हैं वेल। उसके बाद है कंडीशनल, इसका मतलब है कि जब आप ये यूज़ करेंगे इसको, इसका मीनिंग आप कैसे, इसका नेम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या देन, कि ये कंडीशन होगी इसमें जो है। उसके बाद सिंबल इसका क्या है कि ये सिंबल है एरो, इसको रीड आउट करते हैं एरो। अब लास्ट पे है कि बाय कंडीशनल, इसका मतलब क्या है कि इफ एंड ओनली इफ। अब ये इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है कि इफ एंड ओनली इफ आप उसको कहते हैं कि प्रूव करना, दोनों साइड से किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करना, लेफ्ट लेके या राइट प्रूव करना। लेफ्ट के इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है डबल एरो, इसका सिंबल आपके पास क्या है कि डबल एरो। इसको रीड आउट रीड आउट आप करते हैं कि डबल एरो, कहते हैं कि डबल एरो। इसको रीड आउट कैसे करेंगे, डबल एरो से। ये आपने क्या करना है कि इस टेबल को आपने निगेशन, कंजक्शन, इसको समझ लेना है तरीके से। इसको यानी कि टेबल को मस्त याद कर लेना है, इसका मीनिंग, सिंबल, कार्ड, ये सारे रीड आउट कर लेने हैं। अब इसके बाद है कि इनके ट्रूथ टेबल, इनको अब अप्लाई कैसे करना है, इनका यूजेज वो आपने सीखना है कि निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल। जो आपके पास जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में निगेशन हम करेंगे, कंजक्शन और डिसजंक्शन यानी कि इनका रूल और ट्रूथ टेबल के मतलब आप सीखेंगे इसमें हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि इसको आप ये टेबल को अप्लाई कैसे करना है आपने। यार